ओजोन फॉर्मेशन। कोई प्रकृति नहीं चाहती कि पढ़ा पाए यार ना। हाँ देखो ये सैंपल पेपर है, इसका आंसर भी दिया गया है, मार्किंग स्कीम समेत दिया हुआ है। मतलब अगर आपने जो है आंसर क्या लिखा है उस हिसाब से नंबर कितने मिलेंगे तुम्हें, ये बात भी इसमें पता चलेगी। तो एक क्वेश्चन है, सिर्फ बायो का हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। इस डायग्राम को देखना है कायदे से। क्या देखने को मिला है, यहाँ पे प्लांट बना है और ये O2 निकल रही है ना, और ये CO2 है इधर और ये H2O है। तो आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट Z। ये Z वाली जो है यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस प्लांट में ऐसी होती है जिसमें जो है वाटर निकलता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर देखने की जरूरत तो है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गैस व्हिच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सोन बिलो आर 4 सेटअप्स केप्ट इन सनलाइट फॉर 24 आवर्स। पहले तो ये बताओ कि बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? CO2। रेस्पिरेशन में O2 जाती है और निकलती क्या है? CO2। तो यही हो गया बाय प्रोडक्ट, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि एक ऐसी गैस बाय प्रोडक्ट ऑफ सोन बिलो आर 4 सेटअप्स केप्ट इन सनलाइट फॉर 24। इनको सबको सनलाइट में रखा गया, इसके ऊपर कोटिंग कर दी गई है। यानी कि इसके अंदर क्या है, कोटिंग का मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सनलाइट नहीं जाएगी। कोटिंग का मतलब क्या हो गया, समझ नहीं पा रहे? इसके ऊपर काले रंग की पेंट कर दिया गया है तो अंदर सनलाइट नहीं जा पाएगी। तो अब बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? इन विच सेटअप इज लाइम वाटर एक्सपेक्टेड टू बी द क्लाउडीएस्ट। इसके अंदर सनलाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। तो इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी वो कहाँ होगी? इसी के अंदर भरी होगी, इसी बॉक्स के अंदर। तो ये वाला जो यहाँ पे भरा हुआ है दुधिया हो जाएगा। इसके अंदर जो, इसके अंदर बनी नहीं रही, बन रही नहीं। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कहाँ जा रही है, उसकी तुरंत फोटोसिंथेसिस हुई जा रही है, समझ रहे हो नहीं? इसमें भी नहीं हो रही। तो आंसर एकदम आसान था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इसमें बन रही है वो कहाँ है, इसी के अंदर है, वो इसके अंदर जा रही है, दूधिया कर। सब तो उन्होंने बता ही दिया था कि वो दूधिया करती है, ये है वो है। समझ पाया कि नहीं अभी तक? बहुत बढ़िया, आगे चले। ये वाला बताओ। एक व्यक्ति है, X नाम है उसका, suffers from a condition that affects the normal functioning of the pituitary gland. Which of the following is most likely a direct effect of person X condition? इसमें से क्या होगा? पहले देखो हमें ये पता है अगर कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से क्या होता है, पता है सर। बताओ सर वो ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल। पहले इसके बारे में 2-3 बातें हमको बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सर इट इज लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन, ठीक। एंड सर इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ब्रेन में होती है। यस सर। और ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होती है। एंड सर इट इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड होती है। यस सर। और इसके अलावा किसी को कुछ पता है? हमने 3 4 3 बता दिए। 3 बता दिए, 3 हमने कहाँ कहे? तो इन्हीं में से देखो कोई एक पॉइंट है इसमें, याद Yes, देखो sir. है कोई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यस लॉक किया जाए। यस सर। The time duration from the sowing of seeds to the harvest of crops is critical for agricultural purposes based on the information above select the reason why farmers prefer vegetative propagation के फायदे बताने हैं, बस सिंपल सी बात। यस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग पढ़ के आए हैं, यस सर। उसके फायदे कितने होते हैं, कौन कौन से थे बताओ? यहाँ पर एक चीज और है, वाई फार्मर्स प्रिफर, किसान ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, किसान ऐसा क्यों करते हैं, पॉइंट देखना है। ये सब बातें तो साइंस वाली हो गई, लेकिन किसान ऐसा क्यों करते हैं वो बताना है। किसान होते हैं लालची, होते कि नहीं होते हैं? हम लोग भी तो किसान हैं, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे किसान वाली बात ना होती तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये वाला भी हो सकता था, ये भी हो सकता है ना। समझ गए कि नहीं? थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन के लिए लिखा है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो वेरिएशन। ये बात सही है कि गलत? सही है। ईच ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट, फ्रॉम
all the genes नहीं सर, ऑल द जीन्स, अगर ऑल द जीन्स होता तो फिर वेरिएशन होता कि नहीं होता? नहीं सर, नहीं तब नहीं होता नहीं है होता। ना। अगर सारे के सारे जीन आ जाते तो फिर वेरिएशन कहाँ होता? Variation। तो ये क्या होगा बताओ? Sir, assertion is true but reason is false। ये सही जवाब है आपका। ठीक है, आगे देखो, कैपिलरीज हैव वॉल्स दैट आर जस्ट वन सेल थिक, ये बात सही है कि गलत? कैपिलरीज में जो वॉल्स होती हैं वो सिर्फ एक यानी कि यूनिसेलुलर होती हैं, बताओ सही है गलत? सही है, चलो ये सही है, ठीक बता दिया हमने। अब आगे बताओ। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज, सही तो है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन है क्या इसमें? No, sir। नहीं, सही दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाला देखो, लिखा है हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो अलग अलग होता है, होता ही है। तुम्हारे चींटी काट के तुरंत पता चल जाता है, तुम पूरा पेड़ काट दो उसको तुरंत पता चलता है? नहीं। तो ये इसी तरीके के 4 पॉइंट बताने हैं इन दोनों में। ये देखो, इसी में बता रहे थे 0.5 मिलता है ना, जैसे तुम लोग पूछते हो ना कि कितने नंबर मिलेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट देखो, इसमें लिखा है कंट्रोल इन प्लांट्स, पहला लिखा है प्लांट हार्मोन्स डिफ्यूज टू द प्लेस ऑफ एक्शन। डिफ्यूजन होता है इसमें, डिफ्यूजन पढ़ के आए थे 9th में, उसको ये होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लड के द्वारा जाते हैं, तो ये तेज होगा कि ये तेज होगा? ब्लड वाला तेज होगा। फिर प्लांट डिपेंड ऑन हार्मोन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट हार्मोन के लिए डिपेंड रहते हैं। एनिमल में क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है पूरा, चींटी काटते तुरंत पता चलता है ना। तो इसमें एक नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, दोनों चीजें चलती हैं इसमें। आगे हार्मोन्स इन प्लांट्स आर नॉट सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, और ह्यूमंस में हर चीज के लिए ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अभी एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग थोड़ी देर ऊपर पढ़ के आए ना। आगे हार्मोन्स इन एनिमल्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, ठीक। अगला पॉइंट है मूवमेंट इन प्लांट्स अकर थ्रू अ चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ एक्सन सेल्स। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, एक्सन सेल में चेंज होता है। और हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है, शेप होता है। जैसे इसको नहीं समझ पा रहे हो ना तुम लोग भी, इस वाले पॉइंट को कितने लोग समझ गए? देखो इसको एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें फूड का मूवमेंट हो रहा है, तो कैसे होता है? ये जो इसकी जो दीवारें हैं वो आगे पीछे बढ़वाती हैं, जब बढ़ के आए हो। हाँ, तो इस वजह से ये फूड इसमें बढ़ता है। क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसका सिंपल सा मूवमेंट होता है पानी की वजह से, ट्रांसपिरेशन करते हैं। अगर ये पृथ्वी से 100 लीटर पानी निकालते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99 क्या करते हैं, ट्रांसपिरेट कर देते हैं। काहे के लिए इतना पानी निकालते हैं जब उनको कम की जरूरत है? एक्सेस न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि वो मिट्टी में घोल करके न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में पानी में घोल करके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लेके आते हैं और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, बाकी पानी निकाल देते हैं। इनमें ये होता है और हमें क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक। 4 अंतर हो गए, लिखो इनको फटाक से। एक व्यक्ति है जो लीवर डिसीज से सफर है बेचारा, एडवाइज टू अवॉइड फैटी एंड हाईली एसिडिक फूड्स। उसको ऐसी सलाह दी गई डॉक्टर के द्वारा कि तैलीय पदार्थ मत खाओ, फैटी चीजें मत खाओ। एक कोई रीजन बताइए कि उसके फूड में सारी चीजों से मतलब क्यों उसको लीवर डिसीज से उसका क्या लेना देना? बिकॉज सर अगर उसका लीवर डैमेज है, मतलब डिसीज है, उसको लीवर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बायोजूस का फंक्शन यही होता है कि वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन करता है, मतलब फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है। और सर और क्या करता है, बेसिक मतलब एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करता है। अब इसका आंसर देखना है, ये तो तुमने एकदम सही बताया है। Yes, sir. अब देखो जैसे इसका आंसर लिखा है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब किस तरीके से तुमको बोर्ड में लिखना है वो यहाँ पे देख लो। कहा है पहला पॉइंट इन्होंने बताया सिंस द लीवर, पहले तो ये बताना कि लीवर करता क्या है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जो सीक्रेट करता है, जो जाके कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ये भी तुम जानकारी दे सकते हो। वो एक एल्कलाइन मीडियम बना देता है डाइजेशन के लिए। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो किसकी एब्सेंस हो जाएगी, बाइल जूस की। अब उसके बाद होगा क्या, 2 पॉइंट बना दिया इसी में देखो। सिंस बाइल जूस इज रिस्पांसिबल फॉर फैट डाइजेशन बाय कन्वर्टिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉलर वंस फॉर एफिशिएंट डाइजेशन, इन एब्सेंस ऑफ व्हिच फैट्स विल नॉट बी प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, ठीक। अब देखो इसमें आगे ये भी लिख दिया है कि अगर इसके अलावा कोई और वैलिड आंसर है
तो उसका भी नंबर दे दीजिए महाराज। यस समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जो चेक कर रहा होगा। यस सर। हाँ 24 वाला देखते हैं। ऑक्सीजन मोस्टली इज कैरीड बाय अ पिगमेंट इन आवर ब्लड व्हेरेज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। दो रीजन बताना है इस बात की सत्यता को साबित करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में ज्यादा अच्छे से घुलता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। ये बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को बांध लेता है, इसीलिए जिसने भी हम लोग को बनाया है उसने हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन डाल दिया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो वाटर में घुल के चला ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखना है, लिखा स्टडी द फूड। क्या लिखा उसके आगे? स्टडी द फूड वेब। फूड वेब शोन बिलो। सबसे नीचे घास लगी है, फिर एक ट्री है, उसको हिरन ने खाया, उसको स्नेक ने खाया, उसको ईगल ने खाया। सबसे लास्ट में कौन खा रहा है? ईगल। क्वेश्चन नंबर ए इसमें दिया गया वो देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द फूड चेन फ्रॉम द फूड वेब सोन इन विच द ईगल विल रिसीव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। किसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको? ग्रास, माउस एंड ईगल। देखो सीधा कौन सा है? ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया ईगल, है ना। इसमें देखो 1 2 3 हो रहा है, इसमें 1 2 ये इसमें पास में पड़ रहा है ना। इसका आंसर देखो, उसमें भी तुमको पता चलेगा कि कैसे नंबर मिलते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये है? देखो ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया ईगल ने, 1 नंबर मिल गया इसका। ठीक है। नो मार्क्स टू बी गिवन फॉर अनकम्प्लीट फूड चेन। अगर फूड चेन नहीं लिखा है या फिर इनकम्प्लीट है तो 0 मिलेगा। क्या कहेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? अगला क्या था जरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा है विच ऑर्गेनिज्म विल बी द मोस्ट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इज। अब यही बात आ गई पुरानी वाली मैग्निफिकेशन ना। कौन सी फिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अगर होगा, आगे लगा दे बायो की बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो मैग्निफिकेशन अगर हो रहा होगा तो इसमें सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? बताओ। ईगल पे ना, हमने बताया था बीच वालों पे नहीं पड़ता है, लास्ट वाले पड़ता है। तो ग्रास होकर बच जाएगा, फ्राव बच जाएगा। सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? ईगल पे। यही आंसर होगा। देख सकते हैं उसमें हम लोग आंसर भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 फ्लूइड्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर पढ़े खूब कायदे से, है ना। उसमें आते हैं 2 कोई फ्लूइड के बारे में बात हो रही है। पहला है कलरलेस। कौन सा ऐसा फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन? हम लिख रहे हैं, देखो प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं, अभी तुम लोग बता रहे हो, हम लिख रहे हैं। कलर्ड कौन सा होता है? ब्लड। पूरा ब्लड ही बोल रहे हैं। आरबीसी। यस सर। तो आरबीसी में ज्यादा ऑक्सीजन होती है। यस सर। 1 पॉइंट सही हो गया। इसमें कम ऑक्सीजन होती है। किसमें? इसमें प्लाज्मा में। यस सर। पता नहीं। कंटेन्स लेस। इसमें प्रोटीन कम होता है, ये भी नहीं यस पता। सर। हाँ कम होता है। कम होती है। नहीं सर होता। लिम्फ में कम होती है प्रोटीन। यस तो सर। अब अभी प्लाज्मा क्यों लिखवाया था? सर तुक्का लगा के कि कलरलेस है, इसीलिए कहा था। तीनों पॉइंट देखो। अब देखो इसका आंसर अभी दूसरा है फ्लूइड, है ना। अब लिम्फ और फ्लूइड बता रहे हैं, ब्लड। लिम्फ और ब्लड के आधार पे दोनों पॉइंट इनको इतना लिख लो बस, केवल कॉपी पे लिखो। बताएं। लिख लिया सर। अब देखो इसमें जो ये वाला है, ये वाला क्या था? लिम्फ। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने लिम्फ के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करी थी। Yes, उसी जानकारी के आधार पे इसी वाले का आंसर बता दो। ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, बहुत ज्यादा 8 दिन हुए होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड डाइजेस्टेड फूड। व्हाट रोल डज फ्लूइड ए, यानी कि फ्लूइड ए की जगह पे अगर हम लिख दें लिम्फ, है ना। Yes, sir. तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट रोल डज लिम्फ प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। यस सर। यानी कि लिम्फ जो है क्या डाइजेशन में मदद करता है ह्यूमंस में? एब्जॉर्ब फैट एंड डाइजेस्टेड। बस अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। ठीक है, आगे चले। सर अब बी वाला
बी वाला नहीं बताया? नो सर। With the help of a flow chart, describe the movement of fluid A from the intercellular spaces to the main circulation Circulation देखो system. इसका आंसर। इंटरसेलुलर स्पेसेस लिम्फेटिक कैपिलरी। बना लो इसको फटाक से, बना लो इसको। सर इसका क्या मतलब हुआ? पहले इंटरसेलुलर स्पेस, फिर उसके बाद लिम्फेटिक, ये है 1 नंबर मिलेगा इसका। अच्छा मतलब पहले इंटरसेलुलर स्पेस से बेहतर है। हम लोगों की सर बोर्ड कॉपी ये आप sequence चेक में है। कीजिएगा। हाँ ये अगर ये आगे पीछे होगी तो फिर देख नहीं रहे हो क्या लिखा है, पढ़ नहीं रहे हो ये ऊपर ही लिखा है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब समझते हो? Yes, sir. एक से ये बनी है, एक से ये बनी है, दूसरी ये, इसके बीच में जो ये वाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर। इंटर माने बीच, सेलुलर माने सेल की स्पेस माने जगह, सेल के बीच की जगह पहले वहां चलता है, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पे जुड़ी रहती है ऐसे, उनमें जाता है, फिर ये कैपिलरीज मिल करके एक बड़ी सी लिम्फ वेसल बनाते हैं, उसमें जाता है, फिर वहां से लार्जर वेन्स होती है उसमें जाता है, और वेन्स से कहाँ जाता है? ब्लड वेन से हार्ट में जाता है। तुम चाहे तो इसको और बढ़ाते चले जाओ, हार्ट से फिर डबल सर्कुलेशन शुरू कर दो आगे, बढ़ाते चले जाओ लंबा सा, क्या है कभी नहीं खत्म होगा। मेजर फोर्सेस Help in the transport of water in a plant. Force A is the driving force in the movement of water during the day, whereas force B helps the movement of water in the plant during the night or during the day when humidity is very high. Identify force A and बहुत आसान है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। टू मेजर फोर्सेस। हम हिंदी में बता रहे हैं तब समझ जाओगे। दिन में कौन सा फोर्स ऐसा होता है, सूर्य जब चमकता है कि पानी प्लांट में ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। देखो हिंदी बताओ तो मैं बता देते हैं। रात में कौन सा होता है? रेस्पिरेशन। नहीं, रात वाला 9th में पढ़ा था, याद करो। क्या पढ़ा था? 9th में रूट पढ़ा, प्रेशर सर। रूट प्रेशर नहीं, और कोई सक्शन पुल सक्शन पुल, और नहीं पता। दोनों लोग सही हो। आपके तो दो कैसे आंसर है ना? यस सर। रूट प्रेशर जब होगा तो उसमें क्या लग रहा होगा? सक्शन पुल ही तो लग रहा होगा। यस सर। सही। देखो ये ट्रांसपिरेशन पुल चलेगा दिन में, रात में क्या चलेगा? रूट प्रेशर। हाँ देखो ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में बताया। देखो क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ, ये तो पता ही होगा, लीव ड्यू टू ट्रांसपिरेशन Yes, sir. क्रिएट्स अ Yes. सक्शन दैट पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। अब यहीं पे इसमें से ही कितने क्वेश्चन बन गए? ट्रांसपिरेशन पुल में जाइलम मदद करता है, फ्लोएम मदद करता है। आसान क्वेश्चन, जाइलम, क्योंकि जाइलम में क्या चलता है? जल। आगे है रूट प्रेशर के बारे में। देखो बताया, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल causes water to steadily move into a root creating a column। देखो ये बताया था कि ऐसे मान लो है, ऊपर वाला ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? Yes, sir. इतने सारे, ये वाला निकल गया तो यहाँ का जो खाली हो गया, नीचे है ज्यादा तो ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. वही चलता रहता है, वो चेन बनती रहती पूरी। यस सर। ओजोन फॉर्मेशन, यस सर। ओजोन फॉर्मेशन कोई प्रकृति नहीं चाहती कि पढ़ा पाए आदमी ना। ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। यस सर। ये तो बात इन्होंने खुद बता दी। तो पूछा क्या, एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी ऑफ द सन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। सन की सर एनर्जी, पता है, वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाती है, ऑक्सीजन मतलब प्लसों में। इसके बारे में कुछ सुना है तुम लोगों ने लड़कों? यूवी। यूवी की वजह से ना, इसी की वजह से होता है, ठीक है? ओजोन फॉर्मेशन एट ग्राउंड लेवल कंसीडर्ड एड पोल्यूटेंट, मतलब कि अगर वो ओजोन फॉर्मेशन पृथ्वी पर हो, यहाँ पर, तो वो हमारे लिए क्या है? पोल्यूशन है। Harmful. क्यों? क्योंकि ओजोन यानी कि O3 यस। इज अ पॉइजनस गैस। और हमको क्या चाहिए सांस लेने के लिए? O2, है ना? तो O3 हमारे लिए क्या है? जानलेवा। Yes. स्टेट एनी टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। स्किन कैंसर स्किन कैंसर, बहुत सारी एंड चीजें देख लो। इम्यून, सर वो कटरैक्ट हो जाता है, इम्यून हाँ। सिस्टम कमजोर हो जाता है। कटरैक्ट जानते हो? यस सर। मोतियाबिंद ना? मोतियाबिंद। देखो लिखा है, ये लिखा बंद ना हुआ हो जाए तब तक के लिए। हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक्स अपार्ट सम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। पहला पॉइंट दिया, हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक्स अपार्ट सम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। द फ्री ऑक्सीजन देन कंबाइंस विद द रिमेनिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। देखो O2 था, उस पे यूवी रेडिएशन पड़ा, ये टूट गया किसमें? O plus O। O प्लस O में टूट गया। अब ये वाला O इस वाले O2 के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? O3। यही वाला इन दो लाइनों में यही बताया है, ठीक सर है? रिएक्शन भी लिख दें। हाँ?
आंसर में रिएक्शन भी लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल, काहे नहीं लिखोगे। ओजोन इज डेडली टू ह्यूमंस एट लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक नंबर, इतनी लाइन देख रहे हैं। यस सर। 0.5 मार्क्स ईच फॉर एनी टू। हाँ, स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट होगा, इसके अलावा और भी चीजें बता सकते हो तुम। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। बहुत सारी। यस सर। प्रकृति चाहती है सर आप पढ़ाएं। हाँ? प्रकृति चाहती है 35 वेरिएशन इन डीएनए बेनिफिशियल। वेरिएशन इन ये तो बुक ही का क्वेश्चन वेरिएशन इन, ये बुक का उठा दिया ना पूरा। Yes. वेरिएशन इन डीएनए इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। एक्सप्लेन करना है इसको कि Sir. डीएनए में वेरिएशन क्यों चाहिए। बिकॉज सर ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट कर पाए। कौन? ये कोई सी वाला पहले बता दें, है ना। यस लिखा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब एक एग है फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, तब का बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई दो रीजन बताने हैं जिसमें बाल विवाह जो है वो एक वुमन के लिए कैसे नुकसानदायक, क्या उसके जो है बुरे प्रभाव पड़ेंगे, ये बताना है। बताओ। Females will not have reached full sexual maturity at the time of marriage. फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये पॉइंट याद रखो कि फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी में नहीं आई होगी, इसलिए क्या होगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी इन द टीनेज ईयर दैट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, क्योंकि अभी वो तैयार नहीं पूरी तरीके से फुली। बस यही पॉइंट इसमें लिखा, 2 पॉइंट बना के लिख दिया उन्होंने, कहा इसके दोनों पॉइंट के 0.5 दे दो। समझ गए नहीं? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एक पॉइंट पूरी तरीके से सही नहीं है तो कई पॉइंट बना के लिखो, तब वो 0.25 0.25 0.25 करके देंगे। समझे कि नहीं? चलो कहानी खत्म।